नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। कल जैसा कि आप लोगों की क्लास हुई थी संविधान सभा के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा था कि संविधान सभा में कुल कितने लोग थे, तो 389। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। यह स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा की आखिरी बैठक आप लोगों ने देखी 24 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान बना कब? 26 नवंबर 1949 को। संविधान में कुछ अलग से तथ्य हम लोगों ने पढ़े थे कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा, संविधान में कितने रुपए खर्चा आया, संविधान का सुलेखक कौन था, संविधान को हिंदी में किसने लिखा, संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा, संविधान का चित्रकार कौन था। ये सारा डाटा आप लोगों के पास पहुंच गया होगा। अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमारे संविधान में है क्या क्या इसको देखते हैं। तो इस हमारे संविधान में संविधान को लेकर कुछ बातें आती हैं कि संविधान में हमारे भाग कितने, भागों की संख्या कुल कितनी, भागों की संख्या कितनी है, इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो संविधान में भाग को लेकर अगर प्रश्न पूछेगा तो एक बात पूछेगा कि मूल संविधान में कितने भाग हैं। तो जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 22। आज भी हमारे देश में संविधान में भागों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आज भी संख्या के आधार पर हमारे संविधान में 22 भाग ही हैं, लेकिन गणना के आधार पर कुछ भाग इसमें जोड़े गए हैं और कुछ भाग इसमें हटाए भी गए हैं। तो जो जोड़े गए हैं उनको भी देखते हैं और जो हटाए गए हैं उनको भी देखते हैं। तो भारतीय संविधान में पहले भाग कितने थे? 22 भाग थे। अब इसमें भाग 4 था तो 4 का ए जोड़ दिया गया, 9 था तो 9 का ए जोड़ दिया गया, 9 का बी जोड़ दिया गया, 14 का ए जोड़ दिया गया। तो संविधान में जो भाग जोड़े गए हैं वो 4 भाग जोड़े गए हैं और एक भाग संविधान का भाग 7, इस भाग को संविधान से हटा दिया गया। तो पहले 22 भाग थे, 4 भाग इसमें जोड़े गए, एक भाग हटा दिया गया। तो गणना के आधार पर भागों की संख्या कुल कितनी हो रही है? भागों की संख्या 25 हो रही है। संख्यात्मक दृष्टि से आज भी 22 भाग हैं, कोई 23 नंबर का भाग नहीं है, बल्कि ये जो भाग जोड़े गए हैं तो जोड़ने के लिए या हटाने के लिए हमारे संविधान सभा जो है वो संविधान सभा को संशोधन करने पड़ते हैं। तो संसद की एक प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 है, जिसके द्वारा संशोधन करके किसी भाग को या तो जोड़ सकते हैं या तो हटा सकते हैं। तो कौन सा भाग हटाया गया, कौन सा भाग जोड़ा गया, उसको एक बार देख लेते हैं पूरी प्रक्रिया के द्वारा। तो संविधान सभा में देखते हैं संविधान का एक भाग जिसका नाम है 4 का। ये देखें तो इसको जोड़ने के लिए एक संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1976 में ये संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 4 का या 4 का ए। इस भाग में किसको जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4 के का में। किस वर्ष जोड़े गए हैं? 1976 में। वर्ष 1976 से पहले हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। तो पहली बार ऐड कब किए गए हैं? वर्ष 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है। अगर पूछे मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है 51 के ए में है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो यह प्रस्ताव लिया गया है, आजकल उसे कहते हैं रूस, पहले क्या कहते थे? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का प्रस्ताव लिया गया। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने बताया कि हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य होने चाहिए वो मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताई उन्होंने। मौलिक कर्तव्य कितने ऐड करने हैं? 8 ऐड करने हैं। तो 8 जोड़ने थे मौलिक कर्तव्य, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी जोड़ी गई? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 जोड़ी गई। तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10। अर्थात मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में भाग 4 का नहीं था। फिर एक संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन।
86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। वर्ष 2002 के तहत शिक्षा का जो अधिकार था उसको कर्तव्य का रूप दे दिया गया। तो पहले से कितने थे 10, एक बढ़ गए तो कितने हो गए 11। वर्तमान समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है 11 है। मूल संविधान में फिर से एक बार देख लेते हैं, मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी। पहली बार कब ऐड किए गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में। वर्तमान समय इनकी संख्या कितनी है 11 है। किस संविधान संशोधन के तहत पहली बार ऐड किए गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976। तो मौलिक कर्तव्यों को लेकर कितने संशोधन हुए हैं तो केवल एक संशोधन हुआ है, वो है 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से पहले हमारे मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे, तो 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ना कि उनमें संशोधन। अब मौलिक कर्तव्यों के बाद यानी संविधान के भाग 4 के का के अलावा एक संविधान का भाग है 14 का। संविधान का भाग 14 का। इसको हम 14 को इसलिए पढ़ना है, 9 के ए 9 को बी को थोड़ा सा बाद में देखते हैं, क्योंकि ये भी जो संविधान संशोधन हुआ था वो भी था 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 2 भाग जोड़े गए हैं, एक भाग 4 का, एक भाग 14 का। ये भी किस वर्ष हुआ है 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 के तहत भाग 14 में प्रशासनिक अधिकरण को जगह दी गई। तो प्रशासनिक अधिकरण किस भाग में है 14 के का में है। फिर हमारे देश में एक संविधान संशोधन हुआ, वो भाग है 9 का ए। भाग 9 का ए पूछेगा इसमें क्या जोड़ा गया और कब जोड़ा गया। तो एक संशोधन हुआ 74वां संविधान संशोधन 1992 को। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला। तो नगर पालिका या नगर पंचायत, नगर परिषद, ये 3 इकाइयां किस भाग में है भाग 9 के का में है या 9 के ए में है। किस वर्ष जोड़ी गई हैं 42वां संविधान संशोधन 1992। ये अधिकार जो संशोधन था जो पारित हुआ था 1992 में, इसे लागू किया गया वर्ष 1993 में लागू किया गया। अगर पूछे कि नगर पालिका में कुल कितने विषय आते हैं तो विषय हैं 18। नगर पालिका सबसे पहले कहां शुरुआत करी गई थी मद्रास में। यह शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय सुशासन का जनक की संज्ञा किसे दी गई है लॉर्ड रिपन को दी गई है। भारत में सबसे पहले नगर पंचायत का गठन कहां हुआ था मद्रास में। उत्तर प्रदेश में अगर देखें हमारे प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं तो कुल नगर निगम की संख्या जो है वो है 17। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम था। तो पहला एक भाग देख चुके, कितने भाग ऐड किए गए हैं भाग 4 का ऐड किया गया है, 9 का ए ऐड किया गया है, 14 का ए ऐड किया गया है और एक भाग और ऐड किया गया उसको भी देख लेते हैं हम। वो भाग है 9 का बी, भारतीय संविधान का भाग 9 का बी। इसे कब जोड़ा गया है तो एक संशोधन है 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन सन 2011 के तहत इसे जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें जगह दी गई है सहकारी समितियों को जगह दी गई है। तो सहकारी समितियां किस भाग में है 9 के बी में है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं तो ये जोड़े गए हैं 97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011 के तहत। तो अब तक आपने पढ़ा कि कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं। तो पहला भाग जोड़ा गया है 4 का, दूसरा भाग जोड़ा गया है 14 का, तीसरा भाग जोड़ा गया है 9 का और चौथा भाग जोड़ा गया है 9 का खा या 9 का बी। अब देखते हैं कौन सा भाग इसमें हटाया गया। तो हटाने के लिए एक भाग देखते हैं जिसे हटा दिया गया। भारतीय संविधान में अब इसका वर्णन नहीं है। तो भारत जैसे ही आजाद हुआ तो भारत में अलग अलग भाषाई लोगों ने, अलग अलग प्रांत के लोग जो अलग अलग भाषा के लोग थे, उन्होंने भाषा के हिसाब से नए राज्य की मांग शुरू कर दी। तो सरकार ने 1948 में एक धर आयोग का गठन किया। धर आयोग ने माना कि भाषा और संस्कृति के आधार पर नए राज्यों का भारत में गठन नहीं होना चाहिए, परंतु उन्होंने अपनी संस्कृति में बताया कि प्रशासनिक आधार पर
आर्थिक आधार पर और भौगोलिक आधार पर नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो उन्होंने कितने आधार बताए थे? भौगोलिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर और आर्थिक आधार पर। और जिस मूल मुद्दा था कि भाषा के आधार पर ही राज्य बनाए जाए, उस मांग को धर आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया। ये धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था जेवीपी कमेटी, एक संसदीय कमेटी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन लोगों ने माना कि धर आयोग की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सार्थक और सत्य रिपोर्ट है। इसकी अनुशंसा बढ़ा दी तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग थी वो धरी की धरी रह गई। लेकिन आंध्र प्रदेश की मांग बड़े जोरों से चल रही है और एक व्यक्ति हैं पोट्टी सी रामल्लू साहब, जो आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे हैं तेलुगु भाषियों की। तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य मांगा जा रहा है, वो राज्य का नाम रखने का प्रस्ताव दिया गया कि राज्य का नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश। मांग बढ़ चली और अनशन शुरू कर दिए थे पोट्टी श्री रामल्लू जी। रामल्लू जी 58 दिन के अनशन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। उनकी मृत्यु के बाद यह जो आंदोलन था वो हिंसक रूप में परिवर्तित हो गया और सरकार ने प्रेशर में आकर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के गठन की मंजूरी दे दी। तो आंध्र प्रदेश कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। बात अभी समाप्त नहीं हुई है, हम भाग 7 के बारे में थोड़ी सी बातें और जानते हैं। फिर जब एक राज्य भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया तो फिर कई सारे राज्यों ने भाषा के आधार पर राज्य की मांग जारी कर दी। जब मांग ज्यादा होने लगी, सरकार दबाव में थी, वो सरकार ने कहा कि हम गठित कर रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का बनाया गया था वर्ष 1953 में। 53 में उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं फजल अली साहब। उसमें से 3 मेंबर हैं फजल अली साहब को लगाकर, एक हृदय नारायण कुंजरू, एक है एम.के. पणिकर और फजल अली साहब उसके अध्यक्ष हैं। तीनों लोगों ने मिलकर पूरे देश का ब्यौरा तैयार किया कि भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। वर्ष 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। उस रिपोर्ट में कहा कि वर्तमान समय भारत में 16 राज्य होने चाहिए और 2 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। यह राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कहती है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने 7वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया। कौन सा संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। फिर से देखते हैं, एक भाग की चर्चा कर रहे हैं, भाग कौन सा है? 7। और इसको कब समाप्त किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में क्या हुआ? भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। अब ऐसा क्या था भाग 7 में जिसे समाप्त किया गया? तो भाग 7 में देसी रियासत के राज्य थे, उन श्रेणी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा था कि कितने राज्य होने चाहिए? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन सरकार ने 7वां संविधान संशोधन किया, क्योंकि भारत में उस टाइम पर 4 कैटेगरी के राज्य हुआ करते थे, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। उसमें श्रेणी सी के राज्यों को क्या कर दिया गया? जिसमें देसी रियासत थे उनको समाप्त कर दिया गया और सभी राज्यों का फिर से क्या किया गया? पुनर्गठन। 1 नवंबर 1956 को सभी राज्यों का पुनर्गठन हुआ। जैसे आंध्र प्रदेश बना कब था? 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश का भी पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। जैसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? वो भी है 1 नवंबर 1956 को। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद, सिफारिश में उन्होंने कहा था 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन भारत सरकार ने जब बिल पास किया तो पुनर्गठन के आधार पर बनाए हैं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं। इसीलिए आगे चलकर ये भाषाई आधार पर बंबई एक राज्य था। बंबई से एक इलाका जो गुजराती भाषा का बड़ा बोलबाला था, तो उसके लिए गुजरात, और जो मराठी भाषा का बोलबाला था उसके लिए महाराष्ट्र बनाया गया। तो भारत में कई सारे राज्यों का जो गठन हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, तो कई सारे राज्य भाषा के आधार पर गठित किए गए हैं। तो फिर से देखते हैं हम लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको।
संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। वर्तमान समय गणना के आधार पर कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। संविधान में कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं? तो भाग 4 का 9 का या 9 का ए, 4 का ए, 9 का बी और 14 के, ये 4 भाग जोड़े गए और भाग 7 को हटा दिया गया। तो वर्तमान समय भारतीय संविधान में कौन सा भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? भाग 7। संविधान में 4 भाग ऐड किए गए हैं, 1 भाग हटा दिया गया है। इसके बाद देखते हैं भाग 4 के का को कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 के का में। किस वर्ष जोड़े गए हैं? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? 51 के का में रखे गए हैं। किस देश से यह प्रस्ताव लिया गया था? सोवियत संघ अर्थात रूस से लिया गया था। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कहती थी कि मौलिक कर्तव्य कितने होने चाहिए? उनकी कर्तव्यों की संख्या बताई है उसने 8, पर जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें कर्तव्य कितने शामिल किए गए हैं? 10। और 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत एक कर्तव्य और जोड़ा गया और कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है वर्तमान समय? 11। मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी। फिर चलते हैं 14 का 14 का भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसमें है क्या? प्रशासनिक अधिकरण है। भाग 9 के का को 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर निगम को, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं? 18। सबसे पहले किस राज्य में नगर निगम शुरू हुआ? मद्रास में। इसका जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो 17 नगर निगम है। लास्ट वाला नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर। 97वां संविधान संशोधन के तहत 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनको किस भाग में रखा गया है? 9 के बी में। भाग 7 को देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को जो देसी रियासत थे उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया है। तो ये हमारे हैं संविधान के भाग। अब भाग के अलावा एक टॉपिक हम लोग एक साथ और देख लेते हैं, वो है मामला अनुसूची का। अनुसूची अगर देखें तो बात आएगी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, तो मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। अब देखते हैं कि वर्तमान समय इनकी संख्या कितनी है। वर्तमान समय अगर इनकी संख्या देखें तो पहले थी 8, बढ़ी कितनी? 4, तो वर्तमान समय कितनी है? 12। तो अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, चौथी में क्या है। ये 12 की 12 अनुसूचियां हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची या अनुसूची संख्या 1, पहली अनुसूची में क्या है? उसमें है संघ एवं संघ के राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? पहली अनुसूची में बताया गया है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस अनुसूची पर? तो पहली अनुसूची पर। दूसरी अनुसूची पर देखें, दूसरी अनुसूची पर तो आप लोगों को पता होगा दूसरी अनुसूची पर किसका उल्लेख किया गया है? जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता निर्धारित किया गया है। तो सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किस सूची में है? दूसरी वाली में। एक टेक्निकल रूप से एक बात इसमें ध्यान देनी है, भारतीय संविधान के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है, पर जहां पर नाम उपराष्ट्रपति लिखना था दूसरी अनुसूची पर उपराष्ट्रपति नाम नहीं लिखा गया है। वहां पर उपराष्ट्रपति की जगह एक शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि राज्यसभा के सभापति को 4 लाख रुपए मासिक दिया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो टेक्निकल रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरी अनुसूची में किसके वेतन और भत्ते का उल्लेख नहीं किया गया है? उस पदाधिकारी का नाम क्या है? उपराष्ट्रपति। परंतु अगर पूछे कि उपराष्ट्रपति का वेतनमान कितना होता है? 4 लाख रुपए मासिक होता है। इसके अलावा देखते हैं हम लोग
एक अनुसूची है जिसका नाम है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जितने भी सभी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो शपथ किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची पर है। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी पद और गरिमा की शपथ लेते हैं, उन सब की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची पर किया गया है। परंतु जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो संविधान के प्रतिरक्षण, अभिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेते हैं। इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची पर नहीं किया गया है। इनका उल्लेख एक विशेष तौर पर आर्टिकल 60 में किया गया है। तो तीसरी अनुसूची पर किसकी शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति का। परंतु कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी शपथ ही नहीं होती है। ऐसे लोग जैसे लोकसभा अध्यक्ष के पद की कोई शपथ नहीं होती, तो उसके पूरे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, परंतु राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है, बशर्ते अनुसूची संख्या 3 पर इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अब चलते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची पर राज्यवार, प्रत्येक राज्य के अनुसार राज्यवार राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, दो बार लिखा है। सीटों का आवंटन राज्यसभा की किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची पर। फिर देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची को अगर देखें तो इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, का उल्लेख किया गया है। तो एससी एसटी क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? पांचवी। छठी भी सेम बात कहती है, लेकिन थोड़ी सी बात अलग है। इसमें आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, कितने राज्य? 4 राज्य। आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो 4 राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में नहीं है? पांचवी। उन 4 राज्यों का विशेष तौर पर उल्लेख कहां किया गया है? छठवीं अनुसूची पर। अब लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसको। अब चलते हैं, कौन सी अनुसूची है? सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? केंद्र राज्य, केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किस अनुसूची में आता है? केंद्र राज्य संबंध तभी मधुर रहेंगे जब सबके कार्यों का क्या कर दिया जाएगा? विभाजन कर दिया जाएगा। तो जो मूल संविधान है, मूल संविधान में देख लेते हैं और वर्तमान संविधान को देख लेते हैं। वर्तमान संविधान एक तरफ है, मूल संविधान। तो एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। 3 सूचियां अगर अपने अपने पर सब कानून, संसद जो कानून बनाना है संघ सूची पर संसद बनाती है, राज्य सूची पर अगर राज्य बनाते हैं तो कोई टकराव की स्थिति नहीं होगी। तो मूल संविधान में संघ सूची पर अगर देखें तो विषयों की संख्या कितनी थी? 97। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? तो 66 विषय थे। और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी। लेकिन संघ सूची में वर्तमान समय विषयों की संख्या कितनी है? 100। और अब राज्य सूची से कुछ विषय हटा दिए गए हैं। कितने हटा दिए गए हैं? 5। तो संख्या कितनी बची है? 61। और समवर्ती सूची में संख्या वही जो 5 हटाए गए वो जोड़ दिए गए हैं। तो वर्तमान समय इनकी संख्या कितनी है? 52 है। तो ये है हमारी 7वीं अनुसूची जिसमें केंद्र राज्य के संबंध का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? गणना के आधार पर 100 पूछेगा। राज्य सूची में कितने हैं? 61। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। फिर इससे आगे चलते हैं हम लोग, और अगली अनुसूची है वो है हमारी 8वीं अनुसूची।
8वीं अनुसूची। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो राजभाषा किस अनुसूची में है? फिर यहां बात आ जाती है कि मूल संविधान, जो मूल संविधान था जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, उसमें राजभाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। और वर्तमान समय अगर देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी है? 14 प्लस 8, कितनी संख्या हो गई है? 22। तो वर्तमान समय राजभाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ये 22 भाषाएं कैसे बढ़ी, इसको हम लोग पढ़ेंगे भाग 17 में, क्योंकि राजभाषा किस भाग में है? भाग 17 में। फिर आते हैं 9वीं अनुसूची पर। ये 9वीं अनुसूची जो है मूल संविधान में वर्णित नहीं थी, तो पूछे कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। कब जोड़ी गई है? प्रथम संविधान संशोधन 1951। एक बात को विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारे देश में जो संसद जो आई है, चर्चा में आई, वो कब आई है? 1952 में। हमारे देश में जो चुनाव हुए थे वर्ष 1951-52 में हुए, और 13 मई और 17 मई को हमारे यहाँ संसद का क्या किया गया? गठन किया गया। तो वर्ष 1952 से पहले हमारे यहाँ संसद नहीं थी, यानी लोकसभा और राज्यसभा नहीं थी। राष्ट्रपति तो 24 जनवरी 1950 को बना दिए गए थे, पर हमारे देश में ना तो लोकसभा चर्चा में थी, ना ही राज्यसभा चर्चा पे थी। तो हमारे देश में जो संशोधन करने का अधिकार है वो संसद को दिया गया है, पर इस समय संसद का गठन नहीं हुआ था। देखिए, पहला संविधान संशोधन कब हुआ है? 1951 में। यानी इकलौता ऐसा संविधान संशोधन है जिसको संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। तो पूछेगा वह कौन सा संविधान संशोधन है जो संसद द्वारा नहीं पारित हुआ? वो है पहला संविधान संशोधन। यह प्रश्न पूछेगा कौन सी अनुसूची है जिसको संसद द्वारा नहीं जोड़ा गया? अगर संसद ने नहीं जोड़ा है तो किसने जोड़ा? प्रश्न ये उठता है। तो उस टाइम पर जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार द्वारा पहली अनुसूची को जोड़ा गया और उसी के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन भी किया गया है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? प्रथम संविधान संशोधन 1951। ये जो 9वीं अनुसूची है, इस पर पूर्णावलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया गया है। तो कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बदला नहीं जा सकता है? वो अनुसूची 9। अनुसूची 9 के बाद चलते हैं हम, 3 अनुसूचियां और हैं। एक अनुसूची है 10। इसे कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। किस पर जोड़ा गया? 1985 के तहत जोड़ा गया। इसमें है क्या? तो इसमें है दल बदल कानून। तो दल बदल कानून को कब जगह दी गई है? 10वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन के तहत? 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर देखते हैं 11वीं अनुसूची, अनुसूची संख्या 11। अनुसूची संख्या 11 के लिए एक संशोधन हुआ है, 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसे लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। इसमें किसको जगह दी गई है? तो इसमें पंचायती राज या ग्राम पंचायत को जगह दी गई है। ग्राम पंचायत व्यवस्था को उल्लेख किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत व्यवस्था को उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूची संख्या 11 के अंतर्गत आता है। फिर चलते हैं अनुसूची संख्या 12। इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ है, 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत नगर निगम को या नगर पालिका को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। वर्तमान समय इनकी संख्या कितनी है? 12 है। पहली अनुसूची में भारत क्या है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसकी चर्चा है। दूसरी में वेतन और भत्ते का उल्लेख है। किसका वेतन नहीं है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन का उल्लेख नहीं है। तीसरी अनुसूची में सभी पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, पर किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है तीसरी अनुसूची में? तो राष्ट्रपति। और किसकी शपथ होती ही नहीं है? वो है लोकसभा का अध्यक्ष।
फिर चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया है, जैसे यूपी में 31 सीटों होंगी, अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग संख्या होगी। पांचवी अनुसूची जो है उसमें अनुसूचित जात जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, परंतु 4 राज्यों के अनुसूचित जात जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया गया है। वो जो 4 राज्यों के अनुसूचित जात जनजाति क्षेत्रों को उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हीं का उल्लेख अनुसूची संख्या 6 में किया गया है। अब चलते हैं अनुसूची संख्या 7 में। अनुसूची संख्या 7 कहती है कि केंद्र राज्य के संबंध, और केंद्र राज्य के संबंध तभी मधुर रहेंगे जो केंद्र अपने नियम पर चलेगा, राज्य अपने नियम पर चलेगा। उसके लिए हमारे संविधान विदों ने पहले से ही कार्यों का विभाजन कर दिया। संघ के लिए 97, राज्य के लिए 66 और समवर्ती में 47। लेकिन वर्तमान समय इनकी संख्या घट और बढ़ गई है। तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती में 52 हो गए। अनुसूची संख्या जो 8वीं है उसमें राजभाषा को उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 14। वर्तमान समय कितनी है? वर्तमान समय जल्दी से बताओ कितनी है? 22 है। ये जो 22 भाषाएं पहुंची हैं वो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन के तहत इनमें जब 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ, एक भाषा जोड़ी गई। जब 71वां संविधान संशोधन हुआ तो भाषाएं 3 जोड़ी गई, और जब 92वां संविधान संशोधन हुआ तो 4 भाषा जोड़ी गई। तो 21 में कितनी? 1। 71 में कितनी? 3, तो 4 भाषाएं हो गई। और 92 में कितनी? 4, तो 4 4 8। वही 4 भाषाएं 4 4 8 करके जोड़ी गई, तो कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। नवी अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, जिसको कब जोड़ा गया है? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। यह जो संशोधन है ये संसद द्वारा नहीं किया गया है, अंतरिम सरकार द्वारा किया गया है। इकलौता संशोधन है जो संसद ने नहीं किया है। बाकी देश में जितने भी संशोधन हुए हैं वो संसद द्वारा पारित किए गए हैं। यह ऐसी अनुसूची है जिसको सुप्रीम कोर्ट के पास पूर्णावलोकन का अधिकार नहीं है। बाकी सारी अनुसूचियों पर पूर्णावलोकन का अधिकार संसद को दिया गया है। अनुसूची संख्या 10, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून बनाए गए। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10 में। किस संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वां 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। इसमें किसका उल्लेख किया गया? ग्राम पंचायत। अनुसूची संख्या 12 में नगर निगम नगर पंचायत का उल्लेख है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है संविधान के भाग कौन से जोड़े गए, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। आप लोग बताएं। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, वीडियो गड़बड़ लगता है, आपको समझ में नहीं आता, उस बातों का भी उल्लेख करें। आप प्रोत्साहन भी कर सकते हैं, आप आलोचना कर सकते हैं, हम आलोचना के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं आपके लिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद।